दोस्तों, हम सबको ये तो पता है कि यूनिवर्स में जिस किसी भी चीज का जन्म होता है, एक ना एक दिन उसी चीज का अंत भी जरूर होता है। और भले ही उस चीज की बुनियाद चाहे कुछ ही पलों की रही हो, और या फिर वो चीज हजारों सालों तक चलनी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उस चीज का अंत जरूर होगा। और ऐसी ही कुछ प्रेडिक्शंस मायन सभ्यता ने भी हमारी धरती के बारे में की थी। दोस्तों, दरअसल ये मायंस माया सभ्यता के ही लोग थे, जिनके कैलेंडर्स के अवशेषों को देखकर एक अनुमान लगाया गया था कि सन 2012 तक ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लगभग ऐसी ही कुछ प्रेडिक्शंस हमें दूसरे धर्मों में भी सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, आज की हमारी मूवी कुछ ऐसी ही स्टोरी पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन अफ्रीकन आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम एंड्रयून होता है, और उसे भारत के एक शहर कोलकाता में आते हुए दिखाया जाता है। और वह व्यक्ति एक जियोलॉजिस्ट होता है, और वह यहाँ सतनाम नाम के एक व्यक्ति को मिलने आया होता है, जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट होता है। दरअसल वह आदमी यहाँ सतनाम के पास एक कॉपर की खान में मिलने को आया होता है, और उसे सतनाम से एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जहाँ सतनाम उसे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मानव इतिहास में हुए सबसे बड़े सूर्य विस्फोट के बारे में दिखाता है। और इसी के कारण सूरज की फ्लेयर धरती की कोर को भी बहुत गर्म कर रही होती है। अनुमान लगाया जाता है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, पृथ्वी आने वाले 2 से 3 सालों में ही खत्म हो जाएगी। मतलब कि 2012 तक मानवता का इस पृथ्वी से पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। और अब साल चल रहा होता है 2009 का। एंड्रयू ये सब देखकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये खबर भी बहुत बड़ी होने के कारण एंड्रयू बहुत ही परेशान होने लगता है, और तुरंत अपनी फ्लाइट लेके वह अमेरिका की तरफ वापस लौट जाता है। और ये इंफॉर्मेशन अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताता है। प्रेसिडेंट भी ये बात सुनकर सत्ता में आ जाते हैं। भारत से मिली जानकारी को लेकर बहुत ही चिंतित होने लगते हैं, और बात की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट ये सारी बातें दुनिया के सभी बड़े प्रेसिडेंट के साथ शेयर करते हैं। अब पूरी दुनिया की सभी बड़ी ताकतें एक हो जाती हैं, और मानवता को बचाने का जिम्मा उठाने लगती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चाइना, रशिया और अमेरिका, ये सभी देश मिलकर एक आर्क का निर्माण करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, ये इसमें इंसानों के साथ साथ सभी वैल्यूएबल चीजों को भी लेके जा रहे होते हैं, जैसे कि अनाज के बीज और दुनिया की सभी नायाब वस्तुएं, और सभी फेमस पेंटिंग्स भी इसमें शामिल होती हैं। और आर्क को बनाने की तैयारी वे बहुत ही जल्द कर लेना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके पास टाइम की मात्रा बहुत सीमित बची हुई होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक्सन अपने बच्चों को मिलने के लिए अपनी एक्स वाइफ के घर गया होता है, जहां वह अपने बच्चों को नेशनल पार्क में घुमाने के लिए लेके जा रहा होता है। दरअसल वह पहले भी अपने बच्चों को इसी पार्क में घुमाने के लिए लेके जाया करता था, तो आज उसे वहां कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा छाया होता है। और पहले जहां ये जगह बहुत हरी भरी हुआ करती थी, अब पूरी तरह से बंजर हो चुकी होती है। यहाँ एक पानी का छोटा सा तालाब भी हुआ करता था, जो कि अब लगभग सूख चुका होता है, और पानी की कुछ ही बूंदें उसमें बची हुई होती हैं, और वह पानी भी उबल रहा होता है। तभी जैक्सन वहां पर लगी हुई रेलिंग को पार करते हुए अपने बच्चों को लेके दूसरी तरफ चला जाता है, जहां पर जाके वह देखता है कि वहां पर जानवर भी मारे जा चुके होते हैं। उसे यह सब कुछ देखकर कुछ भी समझ नहीं आता, और उसे ये सब चीजें बहुत ही अजीब लग रही होती हैं। और तभी वहां पर मिलिट्री की एक गाड़ी भी आ जाती है, और वह जैक्सन और उसके बच्चों को लेके एक कैंप की तरफ निकल जाते हैं, जहां जाकर जैक्सन की मुलाकात उसी जियोलॉजिस्ट से होती है, जो भारत से लेके जानकारी अमेरिका वापस लौटा हुआ होता है। और वही जियोलॉजिस्ट उसे बताता है कि यह जगह उसके और उसके बच्चों के लिए सेफ नहीं है, और तुम प्लीज यहाँ से कहीं और चले जाओ। और ये बोलकर वह खुद भी वहां से निकल जाता है। जैसे ही जैक्सन वहां से निकलता है, तो हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी दूरबीन की मदद से जैक्सन को ही देख रहा होता है। और तभी वह आदमी कुछ ही समय के बाद जैक्सन के सामने भी आ जाता है, और पूछने लगता है कि आर्मी वालों ने तुम्हें क्या बताया है। और इसी के बाद जैक्सन अपने कैंप की तरफ चला जाता है, और जब वह अपने कैंप के अंदर बैठा हुआ होता है, तभी उसे वहां पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन आवाजों का पीछा करते हुए जैक्सन जंगल की तरफ निकलने लगता है, और जब वह एक जगह पर पहुंचता है,
तभी उसे अपने सामने वही आदमी दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों वह आदमी होता है जो जैक्सन पर दूरबीन की मदद से नजर रख रहा था। अब वह आदमी वहां पर एक रेडियो शो को होस्ट कर रहा होता है और शो के दौरान वह लोगों को बता रहा होता है कि सन 2012 आ चुका है और इसी के साथ दुनिया का खात्मा होने वाला है। वह जैक्सन को भी ये सारी बातें बताता है, परंतु जैक्सन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कैंप की तरफ वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें जैक्सन की पत्नी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मॉल में शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है और तभी मॉल की जमीन भी फटना शुरू हो जाती है। जैक्सन की पत्नी जैसे तैसे करके मॉल से बाहर निकलती है और जैक्सन को कॉल लगाने लगती है। दरअसल वह अपने बच्चों का हालचाल पूछ रही होती है और जैक्सन को रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके बच्चों को उसके घर में वापस छोड़ दे। तभी जैक्सन अपने बच्चों को लेके अपनी एक्स वाइफ के घर पर आ जाता है और अपने बच्चों को घर छोड़ने के बाद वह अपने बॉस की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वह अपने बॉस के घर पहुंचता है, अपने बॉस के बच्चों को लेके एयरपोर्ट की तरफ छोड़ने निकलता है और तभी एयरपोर्ट की जमीन में भी हलचल होना शुरू हो जाती है। जैक्सन इसे नोटिस कर लेता है और गाड़ी लेके सीधा अपने बच्चों की तरफ आ जाता है और जैसे ही जैक्सन अपने बच्चों के पास पहुंचता है, वहां पर भी भूकंप शुरू हो जाता है और वहां की जमीन भी फटना शुरू हो जाती है। जैसे तैसे करके जैक्सन वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, परंतु अब वहां की भी सड़कें टूटना शुरू हो चुकी थी और तभी जैक्सन को एयरपोर्ट की तरफ निकलने का आइडिया आता है। वह बहुत मुश्किल से एयरपोर्ट की तरफ पहुंचता है और जैसे ही वह एयरपोर्ट पहुंचता है, लकीली उसे वहां पर एक प्लेन खाली मिल जाता है और तभी जैक्सन को याद आता है यहाँ से निकलने का एक मैप भी होता है जो कि उसी आदमी के पास होता है जो एक रेडियो शो को होस्ट कर रहा होता है। और तभी वह एक बार फिर से अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए वह मैप को हासिल करने के लिए उसी आदमी के पास वापस चला जाता है और बहुत मुश्किलों को पार करने के बाद वह उस आदमी तक भी पहुंच जाता है। और वह आदमी खुद तो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ होता है, परंतु वह जैक्सन को मैप की लोकेशन बता देता है। अब जैक्सन मैप को हासिल करने के लिए उसी आदमी के कैबिन की तरफ चला जाता है और लकीली उसे मैप भी मिल जाता है, परंतु अब वहां की पहाड़ियां भी फटना शुरू हो गई थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वही आदमी अपनी जिंदगी का एक आखिरी लाइव टेलीकास्ट भी कर रहा होता है और इसी के बाद आदमी की भी वहां मृत्यु हो जाती है। मैप हासिल करने के बाद वह अपने प्लेन तक पहुंचता है और इसी के बाद वह अपने बॉस की तरफ निकलने लगता है, क्योंकि इसके बॉस के पास आर्क में जाने की टिकट्स भी होती हैं और यहाँ वह सब लोग मरते मरते बचते हैं और प्लेन टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी के बाद वह सब लोग इसके बॉस की तरफ निकल जाते हैं और अपना आगे का सफर अपने बॉस के साथ तय करते हैं। दरअसल मैप में आर्क की लोकेशन चाइना की दिखाई जा रही होती है और इसीलिए वह सब लोग अब चाइना की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन किस्मत एक बार फिर से इनका साथ नहीं देती। दरअसल इनका जो पायलट होता है प्लेन को अच्छे से नहीं उड़ा रहा होता और इसी वजह से इनका जो प्लेन होता है वो रास्ते में ही कहीं क्रैश कर जाता है। लेकिन जब तक ये लोग अपनी मंजिल में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही वह लोग आर्क तक पहुंचते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्क को भी लोगों को वहां से लेके जाने की तैयारी हो रही होती है। और दूसरी तरफ हमें एंड्रू को दिखाया जाता है जो आर्क में आखिरी बार पिता के साथ टेलीफोन की मदद से बातचीत कर रहा होता है। दरअसल उसके पिता के साथ उसकी ये आखिरी बातचीत हो रही होती है और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि एंड्रू के पिता की भी समुद्र में फंसने के कारण वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने लोगों को एक आखिरी स्पीच दे रहे होते हैं। दरअसल वह अपने लोगों को ये चीज बता रहे होते हैं कि आर्क में जगह कम होने के कारण वह सभी लोगों को वहां से नहीं लेके जा सकते और इसीलिए वह लोग अपनी फैमिली के साथ ही अपना आखिरी समय बिताएं। और तभी हमें आर्क के अंदर का माहौल दिखाया जाता है जहां पर लोग बहुत ज्यादा होते हैं और जगह बहुत कम होने के कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाता है। और इसी के बाद आर्क को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है, परंतु जैसे ही वह लोग इंजन को स्टार्ट करने जाते हैं तभी एक एंट्री डोर बंद नहीं हो रहा होता। दरअसल उसके गियर लीवर में एक आयरन की बहुत बड़ी मोटी तार फंस चुकी होती है और इसी कारण वह एंट्री डोर बंद नहीं हो रहा होता। और दूसरी तरफ भूकंप की वजह से पानी का स्तर बहुत ऊपर की तरफ आ गया होता है। दरअसल आर्क को हिमालय की किसी एक बहुत बड़ी चोटी पर बनाया गया होता है, परंतु विनाश इतना ज्यादा हो चुका होता है कि पानी का स्तर वहां तक भी पहुंच चुका होता है। अब आर्क के अंदर भी पानी भरने लग जाता है और दूसरी तरफ हमें जैक्सन को दिखाया जाता है
जो कि एक लोकल आदमी की मदद से आर्क के अंदर बने एक सीक्रेट डोर की मदद से जाम हुए डोर तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है और बहुत मुश्किलों को पार करने के बाद वह उस जाम हुए डोर तक भी पहुंच जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अब ऐसे ही वह बार बार कोशिश करने के बाद लास्ट में उसे ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है। अब जैसे ही वह उसके गियर लीवर को ठीक करता है, अब आर्क के डोर को भी बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ दुनिया का विनाश भी शुरू हो चुका था और इसी के साथ आर्क पानी की एक दिशा में बहने लग जाता है और ऐसे ही कई साल भी गुजर जाते हैं। अब पूरी तरह दुनिया नष्ट हो चुकी होती है और इस दुनिया में इंसानों का भी खात्मा हो चुका होता है। अब सिर्फ वही लोग बचे हुए होते हैं जो इस आर्क के अंदर बैठे हुए होते हैं और कहानी के अंत में हमें आर्क को अफ्रीका की किसी जगह पर दिखाया जाता है और आर्क में बचे हुए लोग ही दुनिया में बचे हुए आखिरी लोग होते हैं और अब ये बचे हुए लोग ही मानव जाति की नई सभ्यता को फिर से बसाएंगे। तो इसी के साथ हमारी कहानी का भी अंत होता है। तो ये थी कहानी 2012 की।